तो कल के क्लास में मैथ में हम लोग पढ़े हैं प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। 1 से लेकर आज हम लोग पढ़ेंगे 6 से लेकर टोटल 9 तक, यानी कि चैप्टर ख़त्म हो जाएगा 3 पार्ट और कल से हम लोग 4 पार्ट शुरू करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न है कि cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0, और इसमें आपको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखिए तो दो पदों में एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है, cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b, जिसमें आपको a का मान 3x और b का मान 8x, और cos a प्लस cos b के फॉर्मूले पर पिछले चैप्टर में काफ़ी सवाल बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि फिर से हमने नीचे फॉर्मूला लिख दिया है कि cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है। तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 होता है। जहाँ पर a पूछेगा वहाँ पर 3x और जहाँ पर b पूछेगा वहाँ पर केवल x रखेंगे। अब रह गई बात ये माइनस cos 2x की, तो इसको हम लोग साइड में रखेंगे, इसके साथ कोई भी काम नहीं होगा। क्लियर बात? यानी काम हमें करना है केवल cos 3x से लेकर cos x में, cos 3x से लेकर कहाँ तक? cos x में। और याद रखना है कि जब भी आपसे a का मान पूछा जाए तो आपको जवाब देना है 3x, और b पूछा जाए तो x बताना है, और फार्मूला पे इसे सजाना है। फार्मूला कह रहा है 2 cos, तो हमने क्या लिखा है? 2 cos a प्लस b बाई 2, तो a का मान प्लस b का मान 1x और बटा में 2। कोई दिक्कत इसमें? फिर cos a माइनस b, cos a माइनस b बाई 2, तो cos का cos, a का मान 3x, b का मान बटा में, और आपका जो ये सवाल में माइनस cos 2x जो साइड में है इसको उसी तरह क्या करेंगे? उतार देंगे। यहाँ तक समझ रहे हैं ना बात को? अब अगला स्टेप समझेंगे। 3 गो x, 1 गो x का होता है बटा में 3 गो x में से 1 गो x कटाएंगे तो 2 गो x बटा में, और ये जैसे वैसे उतार देंगे। ठीक है, फिर से क्या करेंगे? कटाएंगे। 2 दूना तो 2x ऊपर, या 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा ना, तो आपका यहाँ पे क्या बचा? 2 cos 2x, 2 cos, और ये cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0, और फिर से ये 2 cos 2x, cos x एक पद होगा और cos 2x एक पद होगा, दोनों अलग अलग पद हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ऐसा चीज़ है दोनों में कॉमन है। देखिए दोनों में क्या है, आप पहले पद में भी देखिए तो cos 2x है और दूसरे वाले में भी है ना, तो हम चाहे तो कॉमन क्या ले सकते हैं? cos 2x कॉमन लेंगे, ये कॉमन लेंगे। ठीक है ना, तो बताइए इसमें से cos 2x निकल गया तो यहाँ क्या बचा? 2 बचा, और क्या बचा? तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 2 cos x, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा तो 1 लगा दिया जाता है, जब कुछ भी ना बचे तो 1 लगा दिया जाता है, बराबर में 0। कल की तरह आप लोगों को बताए थे कि चाहे cos 2x है चाहे 2 cos x माइनस 1 है, दोनों के बराबर में क्या होगा? दोनों के बराबर में। जैसे कि हम लोग कल ये भी बताए थे कि 10th क्लास में ऐसे पढ़े हैं शून्यक निकालना, कि अलग अलग जब पार्ट में से बांटेंगे तो दोनों के बराबर में क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। ठीक है, तो cos 2x बराबर हम क्या रखेंगे? 0, और 2 cos x माइनस 1 बराबर भी क्या रखेंगे? दोनों के बराबर में 0। उसके बाद
कॉस 2x बराबर 0 का कॉस 2x बराबर ये माइनस में 1 है, बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, और 2 गुणा में तो कहाँ जाएगा, तो इधर बच गया cos x और बराबर में क्या आ गया 1/2 आ गया। अब बस यहाँ पे आपको याद रखना है कि cos कितना का मान 0 होता है, यहाँ पे 0 है ना, तो cos कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो याद रखेंगे cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। अब फिर बता रहे हैं cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये याद आपको रखना है, जो भी होगा उस मान को वहाँ पे रख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए ये cos से cos क्या होगा, कट जाएगा, और ये cos से ये कट जाएगा, तो यहाँ 2x बराबर क्या बचा, और यहाँ x बराबर 60 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद हमारा बचा 2x बराबर 90 डिग्री और x बराबर, तो 2 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, तो x का मान 90/2, तो 90 का जब आधा करेंगे तो कितना आएगा, और ये x का मान 60 है तो 60 ही रहेगा। तो इस तरह हमने क्या देखा कि x का मान कितना डिग्री आया, और एक x का मान, अब इसको रेडियन में बदल देंगे, किसमें बदल देंगे, रेडियन का अर्थ हुआ इसको पाई के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है, अब 45 को दिखाना है तो हम पाई बटा क्या लिख देंगे, बताए ना इसके बारे में टोटल, क्यों लिखते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 बटा अगर हम 4 करेंगे और 4 से भाग देंगे 180 में, तो कितने मर्द में कटेगा, 45 मर्द में कटेगा, कितने मर्द में, इसलिए हम 45 की जगह क्या रखते हैं पाई बाई, और 60 डिग्री की जगह क्या रखते हैं पाई/3 रखते हैं। तो क्लियर हो रहा है बात यहाँ तक, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको उतार लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0 है। तो सवाल है हमारा कि sin 2x प्लस cos x, sin 2x प्लस, और यहाँ पे जो sin 2x है एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे sin 2x का, याद रखेंगे आप लोग इसे। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है किसका, sin 2x का। आप अपने किताब के अंतिम पेज पे देख सकते हैं जहाँ पे टोटल फॉर्मूला देता है, वहाँ पे दिया होगा sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, sin 2x की जगह क्या लिख देंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और cos x का cos x उतार के बराबर में 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक पद ये और एक पद ये, दोनों पदों में हम कॉमन लेंगे, और आपको देखना है कि दोनों पदों में कॉमन क्या होगा। तो देखिए इसमें भी cos x है और इसमें भी है ना जी, तो दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे, cos x ले लेंगे। तो यहाँ से हमने cos x निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, तो 2 sin x एक कोष्ठ के अंदर, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो पता है ना कुछ नहीं बचता है, तो अब बराबर में 0। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे, मतलब cos x बराबर भी क्या लिखेंगे, और 2 sin x प्लस 1 बराबर भी, दोनों को अलग अलग कर दिए जैसे कि हर सवाल में कर रहे हैं। और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, x का मान। cos x बराबर 0 का cos x बराबर, ये प्लस में एक इधर आएगा तो, और 2 गुणा में तो इसके पहले वाले सवाल की तरह, बस इसमें माइनस है। और उसके बाद हम क्या करेंगे,
कॉस एक्स का कॉस एक्स, कॉस कितना का मान 0 होता है? तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। इसको लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद साइन एक्स का, अब सोचना है कि साइन कितना का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/, ये यहाँ पे उन लोगों को समझ में नहीं आता होगा जो लोग मान नहीं जाते हैं। यहाँ पे आपको सोचना पड़ता है कि बस हाँ होता होगा, और जिनको याद होगा उनको पूरा समझ में आ रहा होगा कि ये होता है। तो यहाँ पे जो माइनस है उस माइनस को हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, कॉस एक्स से कॉस एक्स को कटा देंगे। हम कटाए नहीं है, लेकिन जब आप लोग उतारिएगा तो उसको क्या कीजिएगा, और साइन से क्या कटाइएगा, यहाँ पर एक्स बचा और यहाँ पर, तो एक्स का मान कितना आ गया, और एक एक्स का मान कितना आया, -30 डिग्री। अब यहाँ पे एक्स का एक्स लिखेंगे, 90 को क्या लिखते हैं, π/2, और 30 को क्या लिखते हैं। तो इस तरह एक्स का मान एक आ गया π/2 और एक आ गया -π/6। तो इसमें कोई दिक्कत है? चलिए उतार लीजिए। अब 8 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे, बड़ा ही जी सवाल है। सेक स्क्वायर 2x = 1 - tan 2x है। बस थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर x। ये भी आपको फॉर्मूला वाला जो पॉइंट उसमें मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर x का सूत्र होता है 1 - tan स्क्वायर x। अब इसमें x का मान 2x है, x का मान इसमें क्या है, 2x है, इसलिए हमने x का क्या रखा है, 2x रखा है। ये नहीं सोचना है कि हम बोल रहे हैं कि सेक स्क्वायर x का होता है 1 - tan स्क्वायर x, तो फिर tan स्क्वायर 2x कहाँ से लिख दिया गया। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें x की जगह क्या है, 2x है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, और ये जैसे है वैसे इसको उतार देंगे। समझ में आ रहा है ना बात, ठीक है। अब देखिए, ये एक प्लस में है और ये भी एक, जब एक जैसे दोनों अंक हो ना दोनों साइड में बराबर बराबर, तो वो क्या हो जाता है, कट जाता है। एक से एक क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचा, -tan स्क्वायर 2x -tan, समझ रहे हैं बात को। अब ये -tan 2x है बराबर किधर आएगा, तो +tan 2x हो जाएगा। अब पहले से इधर -tan स्क्वायर 2x है बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो 0 बच जाएगा, कुछ नहीं होता तो 0 लगा देते हैं। ये माइनस में था, इधर उठ के आया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। कोई भी अंक अगर माइनस हो तो बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो दिक्कत इसमें, ठीक है। और उसके बाद से इन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन tan 2x है, क्योंकि इसमें तो tan 2x है ही, इसमें 2 ठो tan 2x है। देखिए स्क्वायर लगा है, स्क्वायर का अर्थ होता है कि 2 बार है, कितना बार है, 2 बार है। तो एक बार तो निकाल लेंगे तो एक बच जाएगा। तो हम एक tan 2x निकालेंगे तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 होता तो एक बच जाएगा tan 2x बराबर में। और फिर वहीं पिछले सवाल की तरह tan 2x = 0 और 1 - tan 2x बराबर अलग अलग कर दिए। tan 2x = 0 का tan 2x = 0। ये जो है एक प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, फिर ये माइनस से माइनस क्या कीजिएगा, कटा दीजिएगा। तो क्या बचेगा, tan 2x बराबर बचेगा ना। अब आपको सोचना है कि tan कितना का मान 0 होता है, तो tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। और आपका tan कितना का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ से tan को tan कटाइए, तो यहाँ पे 2x बराबर क्या बचा, 0 डिग्री, यहाँ 2x बराबर क्या बचा, 45 डिग्री। कोई दिक्कत। और ये 2 गुणा में तो कहाँ जाएगा, बटा में। और ये 45 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/4। और 2 से 0 में भाग देंगे तो 0। ये 2 से 4 में गुणा होगा तिरछा तिरछी, तो x का x, तो π/8 हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये 8 नंबर सवाल भी कंप्लीट होता है। चलिए 9 नंबर को समझ लीजिए, एक ही बार उतार लीजिएगा, चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना।
हमारा 9 नंबर सवाल है कि साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। यह हमारा सवाल है। इसमें हम क्या करेंगे कि साइन 5x और साइन x को एक जगह कर लेंगे। देख रहे हैं, इनको एक जगह करेंगे। अब उसके बीच में क्या बच गया उसको हम लास्ट में लिख देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम लास्ट में लिख देंगे और इसको पहले लिख लेंगे। तो साइन 5x को पहले, उसके बाद क्या लिखेंगे साइन x, और लास्ट में किसको लिखेंगे। मतलब कहने का अर्थ है ना, जो लास्ट में साइन 5x है ना उसको उठा के शुरू में ला लेना है। कहाँ लाना है, शुरू में, बाकी सबको उस साइड कर देना है। और हम मात्र दो को एक साथ लेकर चलेंगे, साइन 5x और साइन x, क्योंकि ये फार्मूला पे सेट कर रहा है। अब फार्मूला वो क्या बनेगा, तो वो फार्मूला बनेगा साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन, जिसमें a का मान 5x और b का मान x होगा। वही जो शुरू में सवाल बताए थे 6 नंबर, उसी टाइप से ये बनेगा। तो फार्मूला कहता है 2 साइन, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई, तो a का मान क्या है और b का मान, तो 5x प्लस x, अब बटा में 2। अब कह रहा है कि घटाइए, एक बार जोड़ना है तो एक बार क्या करना है, वो भी कॉस लगाकर। तो 5 को x में से कै को x घटाएंगे, 1 को x बटा में, और ये साइन 3x जो हम साइड में रखे हुए हैं इसको लास्ट में उतार देंगे। तो बोलिए इसमें कोई दिक्कत है। अब 5 को x है, 1 को x कितना होता है, आइए 5 को x में से 1 को x घटाएंगे तो, और जैसे है वैसे उतार दिए। फिर द्वितीय दो दूना, तो 2 साइन 3x कॉस 2x आएगा ना, और साइन 3x का 3x। अब यहाँ पे देखिए 2 पद हो गया हर सवाल की तरह। कितने पद हो गए, एक पद ये है, दोनों में बताइए कॉमन क्या होगा, साइन 3x है, दोनों में साइन 3x, तो कॉमन ले लिए साइन 3x, तो इसमें क्या बचा 2, और यहाँ पर क्या बचा cos 2x, इसमें कुछ बचा है तो क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, बराबर में 0। अब साइन 3x के बराबर में भी 0, और इसके बाद 2 cos 2x प्लस 1 के बराबर में भी, दोनों को अलग अलग कर दिए। सब सवाल को देखिए लास्ट में एक ही टाइप से बन रहा है। और फिर से साइन 3x बराबर 0 का साइन 3x बराबर, ये प्लस में एक इधर आएगा तो, और 2 गुणा में तो cos 2x बराबर माइनस 1 बटा 2 आ गया। अब आपको सोचना है कि साइन कितना का मान 0 होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। फिर सोचना है cos कितना का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। उसके बाद यहाँ पे साइन से साइन, 3x बराबर 0 का 3x बराबर, यहाँ पे cos से cos, 2x बराबर माइनस 60। ये 3 गुणा में तो कहा जाएगा, और ये 2 गुणा में तो कहा जाएगा, बटा में भेज देंगे। अब 3 से 0 में भाग देंगे तो 0, आज 2 से भाग देंगे 60 में तो 30, यहाँ से 2 हट जाएगा, ठीक है ना। जब उतारिएगा तो मत उतारिएगा 2 वहाँ से, क्योंकि बटा में चला गया है। कहाँ चला गया है, बटा में। तो 1x का मान 0 और 1x का मान 30, तो x का 0 और 30 को क्या लिखते हैं, तो x बराबर माइनस पाई बाई। तो इस तरह हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है, और कल हम लोग पढ़ेंगे चौथे चैप्टर को। तो चलिए इसको उतार लीजिए।